हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। अब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे। हमने अभी तक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक्स टर्मोलॉजी, जहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमने फाइंड की थी। उसके बाद हमने करंट का मोमेंट क्यों होता है ये देखा था। करंट का एक मिथ हमने जो था वो क्लियर कर लिया। ओके, अब हम करंट के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम आते हैं कि व्हाट मेक्स द करंट चार्ज टू फ्लो। हमने करंट चार्ज के बारे में तो बात कर ली है, अब हम करंट चार्ज फ्लो क्यों होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, करंट चार्ज फ्लो क्यों होता है। अब ये हमने कहा था कि करंट फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसा कहा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी करंट फ्लो हो रहा है। किसी क्लियर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट फ्लो क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, करंट फ्लो होने का रीजन क्या है, ये जानेंगे हम कि करंट फ्लो क्यों होता है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये हमारे हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर फिल कर दिया, यहां तक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, एकदम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो वाटर है, फिल है, क्या ये फ्लो होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल, एकदम परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अब अगर मुझे इसको फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पाइप को या फिर इस हॉलो ट्यूब को हमें टिल्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका जो लोकेशन है या फिर इसका पर्टिकुलर जो इसको रखने का तरीका है वो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा हमें। अब मैं विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हम इसमें वाटर फिल करते हो तो ऑटोमेटिक ही फ्लो होगा, ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। रीजन क्या रहेगा भाई, किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसमें मास प्रेजेंट है वो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट या फिर अट्रैक्ट होता है या फिर पुल होता है। ठीक है, तो वाटर अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्यूब में रख दूं तो ट्यूब वाटर ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल पाइप सेम है, वाटर की क्वांटिटी सेम है, पर इस कंडीशन में फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर, और यहाँ पे फ्लो हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है पर्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी को फ्लो करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये तो चीजें हमें क्लियर हो गई है ना, इतना चीजें हमें पता चल गया कि एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल क्वांटिटी हमें लगेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक एक्सटर्नल फैक्टर लगेगा जो पर्टिकुलर इस क्वांटिटी को फ्लो करवा सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, व्हाटएवर, चीजें क्लियर है। तो ऐसी ही सेम कंडीशन हमारे इलेक्ट्रिसिटी में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, अब हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी एक क्वेश्चन जनरेट होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, चलो सर आपने करंट के बारे में तो पढ़ लिया, कल एम्पियर के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया, पर होता क्या है, ये फ्लो कैसे होते हैं। अब पावर प्लांट ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली बहुत लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज इवन क्वांटिटी में जनरेट कर दी। अब हमें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें हमें फ्लो करवाना है। ठीक है, ये हमारा एक पावर प्लांट है, ये हमारा पावर प्लांट है। ठीक है, कहीं बहुत सारे दोस्त, यहाँ पे हाउस होल्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे घर है, छोटे छोटे घर है, वॉटेवर जैसे भी होगा। ठीक है, अब यहां तक आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर्स आपने देखा होगा, आपने ट्रांसमिशन टावर्स के बारे में पढ़ा होगा, ट्रांसमिशन टावर्स देखा होगा कि ट्रांसमिशन टावर और ट्रांसमिशन टावर्स, लाइट कुछ इस तरीके से होती है, कनेक्शन पूरा जाता है, यहाँ पे आपको एक ट्रांसफॉर्मर दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके कनेक्शंस होते हैं, ऑन रोड आपने देखा होगा। ठीक है, तो जब ये करंट हमें फ्लो करवाना है फ्रॉम पावर प्लांट टू हाउस होल्ड या फिर पर्टिकुलर स्कूल बिल्डिंग्स, कोई भी पर्टिकुलर जहां पे लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो फ्लो कैसे करेंगे सर। अब हम ऐसा तो नहीं कि ऑर्डर दे दे करंट को, चलो जाओ फ्लो जाओ चले जाएगा, ठीक है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। तो फ्लो कैसे होगा, फ्लो करने के लिए अब हमें एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी, या फिर इस एक्सटर्नल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, करंट के लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। ठीक है,
मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करना है। अबे हमें अगर हमने एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ चीजें फ्लो होगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, आप हम सबके घर पे एक ओवरहेड टैंक होती है हमारे बिल्डिंग पे, या फिर हमारे हाउस पे एक ओवरहेड टैंक होती है। ये हो गई ओवरहेड टैंक जिसमें वाटर स्टोर होता है, ओवरहेड टैंक, ठीक है। और जो हमारे नल टैप्स होते हैं, जो हमें टैप वो डाउनवर्ड मतलब ऐसे होता है, ठीक है, और इस तरीके से कुछ पाइपलाइन होती है। ये चीजें क्लियर है? ओके। अब ओवरहेड टैंक ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों होता है? नीचे से अब नीचे ये टैंक होगा तो क्या नल में पानी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज जैसे ये ऊपर है तो ये एक एनर्जी पोजेस कर रहा है। एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो दो टाइप ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पे जो एनर्जी होती है, एक हाइट है, चीजें क्लियर है, एक सर्टेन हाइट पे एक रेस्ट कंडीशन बॉडी में जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब अगर कोई कैन चेंज बी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा, हम जब पर्टिकुलर वाटर को फ्लो करवाएं तो हमें एक एंड पे ज्यादा एनर्जी चाहिए और एक एंड पे कम एनर्जी, तभी क्वांटिटी या फिर मास फ्लो होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी चीजें होती है। चीजें क्लियर है? ओके। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक wire the gravity of course has no role to play. Electrons move only if there is a difference of electric pressure called potential difference. मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको फ्लो करवाना है तो आपको क्या लगेगा, किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको जरूरत है, ठीक है। मतलब करंट को फ्लो करवाने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं, समझते क्या होता है। कंसीडर करते हैं एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल, यही होता है सेल के अंदर। चीजें क्लियर है? अब सेल के अंदर और एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं केमिकल्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं केमिकल्स। यहां पे केमिकल्स प्रेजेंट है। ये कंप्लीटली सेल इज फिल्ड विद द केमिकल। सेल या फिर बैटरी आपने देखा होगा केमिकल्स के साथ फिल्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो केमिकल्स है, ये है केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं? रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। केमिकल्स स्टार्ट रिएक्टिंग, केमिकल्स स्टार्ट रिएक्टिंग विद इन देम, ठीक है। अब ये रिएक्शन की वजह से क्या होता है, यहां पे चेंज इन एनर्जी का परफॉर्मेंस, चेंज इन एनर्जी ऑब्जर्व होती है। मतलब क्या होगा, यहां पे एनर्जी एक ऐसा स्ट्रीम रहेगा जहां पे एक सर्टेन, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल में एनर्जी का अक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा होगी, हमें चीजें पता है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, एनीथिंग विच फ्लोज फ्रॉम इज ऑलवेज फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जैसे वाटर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ मूव करता है। चीजें क्लियर है? वैसे ही एनर्जी क्या करेगी, अब ये एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हाँ है ना, यही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब जैसे ही एनर्जी फ्लो होगी तो क्या फ्लो हो जाएगा, करंट, क्योंकि करंट ही तो एनर्जी है हमारे सोर्स में, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है। मतलब इसका एक कंक्लूजन तो हमें पता चल गया कि अगर सर आपको करंट फ्लो करवाना है किसी पर्टिकुलर बैटरी, किसी पर्टिकुलर सर्किट में, एक क्लोज सर्किट, हमने सर्किट देखा तो क्या होता है, एक क्लोज सर्किट में अगर हमें एनर्जी या फिर करंट को ट्रांसफर करना है तो सबसे बेसिक नीड है कि हमें जो टर्मिनल से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इसमें एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके सर करंट फ्लो होगा। ये चीजें हमें पता चल गई, है ना बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पर्टिकुलर सेल या फिर बैटरी है, इसमें अब हम मैन्युअली तो चेंज नहीं कर सकते, मैन्युअली करंट एनर्जी जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो केमिकल्स होता है, केमिकल्स का काम होता है कि वो रिएक्ट करे और यहाँ पे चेंज इन एनर्जी प्रोवाइड करे, चेंज इन एनर्जी प्रोवाइड करें, दैट इज चेंज इन एनर्जी इज प्रोवाइडेड। अब जैसे ही चेंज इन एनर्जी होगा तो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
चीजें क्लियर है? मतलब क्या होगा, अगर हम कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल पे जो एनर्जी है वो ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल पे एनर्जी कम है, तो इस एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ टू टर्मिनल्स इन सेल और अ बैटरी और अ गिवन सर्किट। चीजें क्लियर है? ओके। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब ये वायर, ठीक है, ये अलोंग द वायर, ये कंडक्टिंग मटेरियल है। इलेक्ट्रिसिटी कहां फ्लो होगी? कंडक्टिंग मटेरियल में होगी। चीजें क्लियर है? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में प्रोड्यूस बाय द बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इफेक्ट इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसकी वजह से हो सकता है? ईदर ऑफ सेल या फिर बैटरी। बैटरी क्या होता है? अक्यूमुलेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक बैटरी बनती है। चीजें क्लियर है? ओके। When the cell is connected to a conducting electric element, the potential difference set the charge in motion in the conductor and produce the electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. We define the electric potential difference between 2 points is an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. ओके तो अब यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि पोटेंशियल, जैसे करंट को हमने डिनोट किया था I के साथ, यूनिट वाज एम्पियर, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। ठीक है, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एंड यूनिट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट इज वोल्ट। इजी टू रिमेंबर, यूनिट है वोल्ट और सिंबल भी है V। करंट में क्या था? यूनिट वाज एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल A and name was current denoted by capital I. There were two different notation, but when we are talking about potential difference, तो potential difference का सिंबल जो होता है, सिंबल पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है V, यूनिट होता है वोल्ट। चीजें क्लियर है? वोल्ट। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है? अब एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, हम जब हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी चेंज है। अब जब एनर्जी मूव करिए तो कौन मूव करेगा? चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे। ये पता है कि हमें यहाँ पे तो चार्जेस होते हैं सर, इलेक्ट्रिक करंट तो कुछ होता ही नहीं, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं होता, तो फ्लो तो चार्जेस होते हैं। तो अब हम क्या हुआ, यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया चार्ज, ये चार्ज प्रेजेंट है। अब इस चार्ज को मूव करा, जब ये चार्ज मूव होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यहाँ पे भी एक चार्ज है नेगेटिव टर्मिनल्स के पास। ठीक है, अब क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को मूव करवाना है, कहां तक? पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाना है हमें। ठीक है, अब ये चार्ज जाना नहीं चाहता है। अब क्या हुआ, ये चार्ज को जाना नहीं है, वो कह रहा है कि मैं सेल में ही रहूंगा। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कैसे होता है और करंट कैसे होता है। ये चार्ज जो है वो कह रहा है कि सर मुझे सेल में ही रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है, बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है, बहुत सारे चार्जेस है। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस। अब ये चार्जेस करेंगे यार हमें भी जाना है, हमें भी घूमने जाना है, हमें भी बाहर घूमने जाना है। तो अब ये क्या करेंगे, ये इस चार्ज को धक्का देंगे। ठीक है, पुश करेंगे मतलब क्या करेंगे, मतलब वर्क डन होगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किससे, कौन करेगा? जो रिमेनिंग चार्जेस है, रिमेनिंग चार्जेस मतलब क्या हो गए? केमिकल्स हो गए। वर्क डन बाय द केमिकल, वर्क डन बाय द केमिकल। ठीक है, केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब जैसे ही वर्क डन, एक चार्ज को जो पुश करने के लिए एनर्जी लगी, जब एक चार्ज कंप्लीटली मूव करेगा तभी वन सिंगल अमाउंट ऑफ करंट मूव करेगा। ये चीज हमने देखा है कि करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, मतलब कितना चार्ज पर्टिकुलर टाइम में मूव करेगा वही डिनोट करेगा कि आपका करंट कितना ज्यादा जनरेट होता है। मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ज पे भी करंट डिफाइन हो सकता है। तो एक चार्ज को मूव करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी, मतलब आप वर्क डन करोगे, है ना। अब ये चार्ज मूव करेगा मतलब आपको एनर्जी लगी पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को एनर्जी कितनी लगी? अब जितनी एनर्जी गई, अब क्या हुआ, यहां से एक पर्टिकुलर, यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हम 100 थे, 100 चार्ज प्रेजेंट। अब यहां से यहाँ पे आ गया 1 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गए 99। मतलब अब देखो डिफरेंस आ गया 99 -1, डिफरेंस क्रिएट हो गया
ठीक है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस हो गया, तो यही डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहां पे बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव एन यूनिट चार्ज इन अ कंडक्टर। इजी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर इन अ कंडक्टर। ये चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, चीजें क्लियर है ना। सो ये हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज W अपॉन Q। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने आपको यूनिट बता दिया, क्या होता है, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, जैसे करंट का एम्पियर था वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। नोटेशन क्या होता है, करंट वाज डिनोटेड बाय I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V। ये चीजें क्लियर है। ओके, ये भी जैसे पर्टिकुलर करंट एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पे था, जो पर्टिकुलर नेम गिवन था, वैसे ही वोल्ट भी एक साइंटिस्ट के नाम पे, दैट इज अलेसैंड्रो वोल्टा। ठीक है, ही वाज एन इटालियन फिजिसिस्ट। ओके, अब हमने लास्ट क्लास में एम्पियर के बारे में जो डिस्क्राइब किया था, सर हमने 1 एम्पियर डिस्क्राइब किया था, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बनाया था। 1 एम्पियर वाज डिफाइंड क्या था, फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना। कुछ करंट का देखते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास। करंट वाज I अपॉन T। अब सबका यूनिट लिख दिया, करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड। 1 एम्पियर वाज 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 सेकंड। 1 ampere was defined as charge of 1 coulomb passing in a given time, that is in 1 second। वैसे ही हम 1 वोल्ट का भी बना सकते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट। ओके, सबसे पहले हम इसका यूनिट लिख देते हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या रहता है, अच्छा यूनिट क्या है, वोल्ट, पोटेंशियल का वोल्ट, लिख दिया वोल्ट। वर्क डन का क्या होता है, जूल। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। यही होता है, यूनिट्स यही होते हैं, है ना। अब मुझे डिफाइन करना है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो क्या जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सिंपल है, कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा टीडियस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। फॉर्मूला है, फॉर्मूले के यूनिट्स लिख दो, आगे में 1 1 लगा दो, तो डेफिनेशन बन गया। तो अब 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। 1 volt is the potential difference। 1 volt क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। 1 volt is a potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। So 1 volt is a potential difference in a given circuit when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। यही है, सिंपल है, कुछ नहीं है, इसको डिफाइन करना बहुत आसान है। फॉर्मूला हमने लिख दिए, जो फॉर्मूला लगाए उसी तरीके से इसको गो थ्रू करना है। 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। इजी है, बहुत इजी था, आया ना, चीजें क्लियर है यहाँ पे। ओके, तो ये बन गया आपका 1 वोल्ट का। अब जैसे हमने इस पे करंट पे न्यूमेरिकल्स देखे थे, वैसे ही कुछ 1 वोल्ट पे भी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट पे देखते हैं। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। गिवन क्या है, 2 कूलम चार्ज, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, दैट इज 2 कूलम। चीजें क्लियर है। ओके, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस नोट किसे करते हैं, V से, कितना है, 12 वोल्ट। चीजें क्लियर है, स्मॉल v, 12 वोल्ट। ओके, नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड वर्क डन। वर्क डन फाइंड करें, टू फाइंड वर्क डन, to find work done, work done is denoted by W। ये चीजें क्लियर है। वर्क डन हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वाज V इक्वल्स टू W अपॉन Q। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, हमें W फाइंड करना है, तो W के टर्म से फॉर्मूला क्या जाएगा, Q को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो दिस विल बी V इंटू Q। चीजें क्लियर है। ऐसा यूनिट में सभी, हाँ, चार्ज कूलम में है, वोल्टेज वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, तो चलो सब ऐसा यूनिट में, तो वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू, वोल्ट कितना है 12, चार्ज कितना है 2, वर्क डन इक्वल्स टू 24 जूल।
इजी है, बहुत इजी, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत इजी है। चीजें क्लियर है, ये चीजें समझ में आ गई है, हाँ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज एन difference between energy level, difference between an energy level in a given battery or a cell। मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये हमारी बैटरी या फिर सेल है, ये हमारी सेल है, तो यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा, इसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द करंट, बिकॉज वी नो दैट ईच एंड एवरीथिंग एनर्जी मूव्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। ओके, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल, एक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया जो हमने स्टार्टिंग लेक्चर में, हमने बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट किए थे इलेक्ट्रिसिटी को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। अब हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल इन अ गिवन बैटरी और अ सेल और अ सर्किट। चीजें क्लियर है? तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। चीजें क्लियर है? ओके, थैंक यू।